डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने समुच्चय के प्रकार के 6 प्रकार के बारे में सीखा है। 6 प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं समुच्चय के प्रकार। आइए कुछ शेष बचे प्रकारों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। तो देखिए कौन सा प्रकार है। इसके बाद 6 प्रकार हम लोग सीख चुके हैं। 7वां प्रकार देखिए कौन सा 7वां प्रकार है स्टूडेंट्स। देखिए 7वां प्रकार हमारा है समान समुच्चय, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट बोलेंगे। इक्वल सेट बोलेंगे। इक्वल सेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 8वां टाइप क्या है? 8वां टाइप है हम लोग पढ़ेंगे सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से देख लेते हैं। सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसेट के बारे में आज सीखेंगे। 9वां टाइप हो जाएगा। 9वां टाइप है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला 10 प्रकार है। 10वां प्रकार है, 10वां टाइप है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट 11। इसके बाद में कौन सा टाइप है? इसके बाद में आपका पावर सेट आता है। पावर सेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। आइए सबसे पहले हम इक्वल सेट के बारे में जानते हैं। इक्वल सेट किसे कहते हैं? समान समुच्चय बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? इसको बच्चों बोला जाता है समान समुच्चय। सबसेट को क्या बोला जाता है? उप समुच्चय बोला जाता है। प्रॉपर सबसेट को क्या बोला जाता है? उचित उप समुच्चय बोला जाता है। एंड सुपर सेट इसको बोला जाता है अधि समुच्चय बोला जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या बोला जाता है? समष्टीय समुच्चय बोला जाता है। पावर सेट क्या बोला जाता है? घात समुच्चय बोला जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग यूनियन सेट और इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डिमॉर्गन लॉ पढ़ेंगे, तो उसके जब प्रूफों को आप लोग सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो इन सब का बहुत उसमें प्रयोग होगा। इन चीजों के बारे में अगर हम लोग नहीं जानते होंगे, समुच्चय के प्रकार के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा, तो हम लोग प्रूफ आसानी से नहीं कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इक्वल सेट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वल सेट क्या होता है। देखिए इक्वल सेट के बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए बच्चों इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट को हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय। क्या बोलते हैं? समान समुच्चय बोलते हैं। समान समुच्चय बोलते हैं। तो देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा रहे हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। ए हमने कोई एक मान लिया, सेट मान लिया, इसके भीतर मेंबर देखिए भर रहे हैं 1, 2, 3 भरा, ये 3 मेंबर ले लिए। एक अनदर सेट हमने बी लिया, बी लेने जा रहे हैं दूसरा सेट, तो हमने बी ले लिया। देखिए बी के भीतर हमने मेंबर माने, हमने मान लिया 4, 1, 3, ठीक है, 5 मान लिया और 2 मान लिया, 7 मान लिया। एक मिनट, सॉरी देखिए इसके अंदर भी हमने मान लिया 1, 2, 3 माना। क्या माना? 1, 2, 3 माना। तो देखिए इक्वल सेट, तो यहां पर देखिए ए के अंदर जो भी मेंबर उपस्थित है, ए के अंदर कौन कौन से मेंबर है? 1, 2, 3, ये सारे मेंबर बी में उपस्थित हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ए इक्वल टू बी। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे ए इक्वल सेट, इसको बोलेंगे ए इज इक्वल सेट टू बी। ठीक है, ए बराबर है सेट बी के, इसको हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू बी। अब हम चलिए डिफिनेशन के बारे में सीखते हैं। दो नॉन एम्प्टी सेट इस प्रकार हो, दो नॉन एम्प्टी सेट इस प्रकार हो कि ए के अंदर उपस्थित प्रत्येक अवयव दूसरे सेट बी में हो। ए के अंदर जो भी अवयव उपस्थित है वो सारे के सारे बी में उपस्थित हों, तथा बी के अंदर जो भी अवयव हो वो सारे के सारे ए के अंदर उपस्थित हों। तो ये दोनों ए तथा बी जो सेट होंगे, ये दोनों सेट क्या कहलाए जाएंगे? इक्वल सेट कहे जाएंगे। आई बात समझ में कि दो नॉन एम्प्टी सेट ए तथा बी
समान समुच्चय इक्वल सेट कहे जाएंगे यदि ए के भीतर उपस्थित प्रत्येक अवयव बी के अंदर हो तथा बी में उपस्थित प्रत्येक अवयव ए के अंदर हो, तो ये दोनों समुच्चय, ये दोनों सेट समान समुच्चय इक्वल सेट कहे जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से आपने सीख लिया। ए के अंदर देखिए 1,2,3 है और बी के अंदर भी 1,2,3 है। दोनों के अंदर मेंबर बराबर सेम है, एक ही है। 1 इसमें है, 1 इसमें। 2 ए के अंदर है, 2 बी में भी है। 3 ए के अंदर है, 3 बी के अंदर है। इसलिए लिखा मैंने ए इज इक्वल सेट टू बी, ए इक्वल टू बी। अब आइए चलिए हम प्रतीकात्मक भाषा में सीखते हैं कि प्रतीकात्मक भाषा में हम इक्वल सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रतीकात्मक भाषा बेहद इंपॉर्टेंट है, चलिए हम देखते हैं। चलिए प्रतीकात्मक भाषा को देखते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में हम लोग कैसे इसको सीखेंगे। देखिए प्रतीकात्मक 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 भाषा, प्रतीकात्मक भाषा में हम लोग कैसे सीखेंगे। देखिए हमने कहा सिंस, चूंकि a इक्वल टू बी, चूंकि a इक्वल टू बी, a b के बराबर है, a और b दोनों सेट बराबर हैं। तो अगर हम मान लें इफ, हम लोग अभी देख चुके हैं कि a में जो भी अवयव है वो b के अंदर है और जो b में अवयव है वो a के अंदर है। इसी वजह से हमने लिखा a इक्वल टू b। इफ हमने माना x बिलोंग्स टू a, यदि x a में है, यदि x a में है तो क्या होगा, देन इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है प्रदर्शित करता है। अगर x a में है तो x b में जरूर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं। इफ x बिलोंग्स टू b, यदि x b में है तो x, जैसे यहां पे हम कह सकते हैं b एक सेट है और हमने मान लिया इसके अंदर x मेंबर है, तो अगर b के अंदर जो भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे a में होंगे। तो x बिलोंग्स टू b, देन इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। तो ये प्रतीकात्मक भाषा बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम 8वें प्रकार के बारे में सीखते हैं। आठवें प्रकार के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। 8वां प्रकार, चलिए देखिए बच्चों 8वां प्रकार क्या है। 8वां प्रकार है सबसेट, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय जिसको हम लोग बोलेंगे सबसेट, अब बोलेंगे सबसेट। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन सुनिए। दो नॉन एम्प्टी सेट ए तथा बी, दो नॉन एम्प्टी सेट ए तथा बी इस प्रकार हो। नॉन एम्प्टी सेट का मीन्स फुलफिल्ड बाय एलिमेंट्स, फुलफिल्ड बाय मेंबर्स। दो नॉन एम्प्टी सबसेट, सॉरी दो नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट ए तथा बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। फिर से सुनिए, दो नॉन एम्प्टी सेट इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के भीतर, सेट ए के भीतर उपस्थित प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी के भीतर है तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। तो समुच्चय ए को सबसेट कहेंगे समुच्चय बी का। आइए चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखते हैं। तो देखिए हमने मान लिया एक कोई एक सेट है, देखिए फुलफिल्ड बाय एलिमेंट्स, इसका मीन्स अवयव भरने पड़े 4, 5, 6। देखिए मैंने यहाँ पे मेंबर भर दिए। अनदर सेट लेते हैं, बी सेट लेते हैं। तो देखिए बी सेट हमने लिया जिसके अंदर हम लिख रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तक मेंबर मैंने भर दिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए में जो भी मेंबर है, यहां पर देखिए ए में जो भी मेंबर है वो बी में है। तो देखिए ए में यहां पर कितना है, ए के अंदर 4 है,
बी में भी 4 है। ए के अंदर 5 है, बी में भी 5 मौजूद है। ए के अंदर 6 है, बी में भी 6 है। कहने का मतलब हुआ कि ए के अंदर जो भी अवयव मौजूद हैं, ए के अंदर समुच्चय ए के भीतर जो भी अवयव मौजूद हैं, वो सारे के सारे अवयव दूसरे सेट में बी में मौजूद हैं। देखिए हमने सर्किल के अंदर दिखाया है, 4 इसमें 4 इसमें है, 5 इसमें 5 इसमें, 6 इसमें 6 इसमें। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, इस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, ए उपसमुच्चय बी। क्या बोलेंगे, ए उपसमुच्चय बी। और इसको इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो सबसेट है बी का। अब देखते हैं सबसेट का साइन क्या होता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, देखिए ए ये बनाया, ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ये निशान बनाएगा, ये सबसेट को देखिए इस तरीके से ये चिन्ह है, सैंबल है, ये उपसमुच्चय का सैंबल है। मैंने सैंबल ये बनाया, ए उपसमुच्चय ए सबसेट बी, ये कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर ए, और ये निशान बनाएंगे, इसके नीचे लाइन खींचेंगे। उपसमुच्चय का ये प्रतीक है, सैंबल है, तो बी लिखेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो कहने का मीन्स है, यदि ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, पहले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट में यदि मिलता है, पहले सेट का प्रत्येक अवयव यदि दूसरे सेट के भीतर है, तो पहले वाले को उपसमुच्चय बोलेंगे दूसरे सेट का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया ए उपसमुच्चय बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। और ये सबसेट का जो यहाँ पे सबसेट लिखा हुआ है, इसका हमने प्रतीक बना दिया, ये प्रतीक होता है सबसेट का। आइए चलिए हम प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से समझते हैं कि प्रतीकात्मक भाषा से कैसे हम उपसमुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। देखिए बच्चों, यदि हमने कहा सिंस, हमने जान लिया ए सबसेट बी, यदि हमने जान लिया ए सबसेट बी, यदि ए उपसमुच्चय है बी का, तो यदि हम माने इफ, यदि हमने मान लिया यदि x बिलोंग्स टू ए, यदि x ए के भीतर है, यदि x, देखिए यहां पर ए, हमने यहां पर एक सेट लिख दिया, इसके अंदर मेंबर भर दिया x, देखिए ठीक है, ए के भीतर x मैंने मेंबर भर दिया। इसी चीज को मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू ए, x ए के अंदर है, देन इंप्लाइज दैट, देन श्योर होगा, ये चीज श्योर होगी, कंफर्म होगी, x बी में भी होगा। इसका बहुत ही उपयोग है। A is subset to B, A is subset to B, then if x belongs to A, then implies that x belongs to B। क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। आइए चलिए नवे प्रकार के बारे में हम जानते हैं कि नवा प्रकार क्या है। आइए चलिए नवा प्रकार देखते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए बीच बीच में पानी का सेवन करना पड़ रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं नवा प्रकार। नवा प्रकार है उचित उपसमुच्चय। उचित उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब चलिए इसको इंग्लिश में नाम लिख देते हैं। उचित उपसमुच्चय को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट्स इसको क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय को प्रॉपर सबसेट। एंड अधिसमुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरसेट। आइए चलिए हम समझते हैं उचित उपसमुच्चय। देखिए डिफिनीशन क्या कहती है, ए तथा बी,
ए तथा बी दो नॉन एम्प्टी सेट इस प्रकार हो, ए तथा बी दो नॉन एम्प्टी सेट इस प्रकार हो कि सेट ए के भीतर उपस्थित प्रत्येक अवयव, ए के भीतर उपस्थित प्रत्येक अवयव सेट बी में अवश्य हो। ए के भीतर जो भी मेंबर हो, ए के अंदर जो भी मेंबर हो, वो सारे के सारे मेंबर दूसरे सेट बी में जरूर हो, परंतु बी में कम से कम, नहीं ज्यादा तो कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। कम से कम दूसरे सेट बी में एक अवयव, नहीं ज्यादा तो कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर बी में होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो। तो सेट ए को उचित उपसमुच्चय कहेंगे सेट बी का, ठीक है। और बी को क्या कहेंगे? बी को हम लोग सुपर सेट बोलेंगे, अधिसमुच्चय बोलेंगे। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से हम सीखते हैं। हमने एक ए सेट माना है, देखिए हमने एक सेट ए माना, क्या माना? एक ए सेट माना। अब देखिए इसमें हमने मेंबर मान लिए 1, 2, 3, ये हमने स्टूडेंट्स नंबर मान लिए। दूसरा सेट हम ले रहे हैं, दूसरे सेट में देखिए दूसरा सेट हमने मान लिया बी, तो बी के अंदर मेंबर ले लिए हमने 4, 1, 5, देखिए ये हमने सेट एक मान दिया, ठीक है। तो देखिए डिफिनीशन कहती है कि ए के अंदर जो भी अवयव है, ए के अंदर जो भी अवयव हो वो सारे के सारे बी में होने चाहिए। तो पहले देखिए ए के अंदर 1 है, बी में भी 1 है, ठीक है। और ए के अंदर 2 है, बी में भी 2 है। ए के अंदर 3 है, बी के अंदर भी 3 है। यानी ए के अंदर जो भी अवयव है, ए के अंदर जो भी अवयव है वो सारे के सारे दूसरे सेट बी में जरूर हैं। देखिए एक इसमें, एक इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 3 ऊपर 3 इसमें भी। तो ए में जो भी मेंबर हैं वो सारे के सारे दूसरे सेट बी में मेंबर उपस्थित हैं। बट हमने बताया दूसरे सेट बी में, इस सेट में, दूसरे सेट बी में नहीं ज्यादा तो कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होना चाहिए जो पहले वाले सेट में न हो। बी में कम से कम एक अवयव जरूर ऐसा होना चाहिए जो पहले वाले सेट में ना हो। लेकिन यहां पर एक नहीं, यहां पर 3 ऐसे मेंबर हैं जो पहले वाले सेट में नहीं मिलते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास एक 4 है, देखिए 4, 5 है मौजूद है, एक 6 है। ये देखिए ए के अंदर नहीं है, ए के अंदर नहीं पाए जा रहे। तो ऐसी स्थिति में परिभाषा कहती है ए उचित उपसमुच्चय होगा बी का। तो हम लिखेंगे, देखिए ए उचित उपसमुच्चय, ए उचित उपसमुच्चय बी, इसको हम लोग बोलेंगे, कहेंगे ए प्रॉपर सेट, ए प्रॉपर सेट बी, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। ए जो है बी का प्रॉपर सेट होगा। और इसका नोटेशन देखिए कैसे, क्या नोटेशन होता है इसका, देखिए संकेत देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं ए, ठीक है, और एक ऐसे निशान केवल बना देंगे, बी लिख देंगे। ये जो निशान है बच्चों, ये निशान, इसके नीचे लाइन नहीं खींचेंगे, ये जो निशान है इसको हम लोग बोलेंगे उचित उपसमुच्चय। देख लीजिए ऊपर हम लिख देते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखा सैंपल लिखे देते हैं ए, और ये मैंने निशान बनाया। ये जो निशान है वो उचित उपसमुच्चय को यानी प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज क्या पढ़ेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, इसको ये पढ़ेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और यहां पर जो अधिसमुच्चय की बात आई है, बी को ए का अधिसमुच्चय बोलेंगे। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, इसको इरेज करके यहां पे लिख दे रहे हैं, देखिए, तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। बी को ए का
अधिसमुच्चय कहेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी लिखेंगे और ये निशान ऐसे बनाएंगे जो कि अधिसमुच्चय को प्रदर्शित करेगा, ये अधिसमुच्चय को प्रदर्शित करेगा। चलिए बच्चों, हम प्रतीकात्मक भाषा देख लेते हैं कि उचित उपसमुच्चय तथा अधि उपसमुच्चय की प्रतीकात्मक भाषा क्या होती है। देखिए हम एज्यूम कर रहे हैं ए सिंस ए इज सबसेट, ए इज यहां पे प्रॉपर है, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, देन इफ अगर हम मान दें x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, देन इंप्लाइज दैट x अगर a के भीतर है तो क्या होगा, x b में जरूर होगा। इतनी खासियत बच्चों सबसेट में भी पाई गई थी, उपसमुच्चय में भी ये खासियत पाई गई थी। अब ये खासियत कि x बिलोंग्स टू ए, अगर a सबसेट होगा b का तब भी हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, देन इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। अगर a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, यदि a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b होगा तब भी हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, देन इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। और यदि a यहां प्रॉपर सेट है, इसके अलावा हम लोग अभी पढ़ चुके हैं a सबसेट है अगर b का तब भी हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू a, देन इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। यहां पर देखिए ये कोई जरूरी नहीं है जो b में हो, जो b में हो वो a में नहीं होगा, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। और यहां पे ये नहीं कोई जरूरी है, अगर a में है तो b में जरूर होगा, बट कोई ये जरूरी नहीं है कि x बिलोंग्स टू b है। यदि इफ x बिलोंग्स टू b है तो देन ये हो भी सकता है x बिलोंग्स टू a हो भी सकता है, या x नहीं भी हो सकता। यहां पर दोनों शर्तें आ सकती हैं। अगर ये कंफर्म है a के अंदर जो होगा वो b में होगा। इफ x बिलोंग्स टू a देन वी कैन राइट हियर x आल्सो बिलोंग्स टू b, बट इफ x बिलोंग्स टू b, यदि x b में है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो b में है तो a में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तभी हमने लिखा x, अगर x b के अंदर है, यदि x इसके अंदर है तो कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि x a में हो, बट ये कंपलसरी है अगर a में है तो b में जरूर होगा, ठीक है। तो x a में है तो b में जरूर होगा, ये मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a, देन इंप्लाइज दैट x आल्सो बिलोंग्स टू सेट b। और x अगर हम ये कहें इफ x बिलोंग्स टू b देन x a में हो भी सकता है, में पॉसिबल, may be possible, ये कंडीशन आ सकती है। इसके बाद हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, 10वें प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तत्पश्चात घात समुच्चय के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो दो टाइप हम लोगों ने सीखे, एक टाइप सीखा हमने 7 नंबर पढ़ा तो समान समुच्चय के बारे में सीखा, 8वां हमने सीखा सबसेट के बारे में सीखा, 9वां हमने सीखा उचित उपसमुच्चय तथा अधि उपसमुच्चय के बारे में सीखा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र भी, अन्य पर्सन, दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।